हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो क्रमशः 12 वोल्ट तथा 16 वोल्ट है। तो बच्चों परिपथ का संपूर्ण विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि एल आर परिपथ किस प्रकार से होता है। बच्चों बच्चों जो एल आर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है तो इसमें बच्चों एक प्रेरण कुंडली जिसका प्रेरकत्व एल है बच्चों, और एक प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध बच्चों आर है। इस प्रकार से श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़े जाते हैं बच्चों। और बच्चों इस स्रोत की वोल्टता अगर V हो बच्चों, इसमें बहने वाली धारा I मान लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और बच्चों ये प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर बच्चों VL मान लेते हैं, और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर VR मान लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये जो स्रोत की वोल्टता V है बच्चों, या फिर स्रोत का विभवांतर, ये V बराबर होता है वर्गमूल VL का वर्ग बच्चों धन VR का वर्ग। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध, यानी कि बच्चों ये एक एलआर परिपथ है। इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः 12 वोल्ट और 16 वोल्ट है। यानी कि बच्चों प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट दिया गया है बच्चों, और विभवांतर के और बच्चों ये जो प्रतिरोध है इसके सिरों के बीच विभवांतर 16 वोल्ट दिया गया है। तो बच्चों हमसे पूछा जा रहा है परिपथ का संपूर्ण विभवांतर, यानी कि स्रोत का विभवांतर हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से अगर बच्चों हम देखें तो परिपथ का संपूर्ण विभवांतर V बराबर हो जाएगा बच्चों वर्गमूल VL का वर्ग धन VR का वर्ग। तो बच्चों ये हो जाएगा वर्गमूल VL का मान बच्चों 12 है तो 12 का वर्ग धन 16 का वर्ग। तो बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा वर्गमूल 12 का वर्ग, और बच्चों धन 16 का वर्ग होता है 256। बच्चों ये हमें V बराबर प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 400 बच्चों, और 400 का वर्गमूल होता है बच्चों 20। तो बच्चों ये 20 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा संपूर्ण विभवांतर। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।